अब ये देखिएगा, 11.5 साल के बाद सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना में आए हैं। अब भाई और बहनों, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान से मुलाकात तो होनी चाहिए थी भक्तों की। सबसे पहले इस सतलोक आश्रम, इस कमेटी का जो दायित्व था वो ये था कि जिन भक्तों के दान धर्म के भरोसे हमने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिन भक्तों के दान धर्म के भरोसे हमने ये सतलोक आश्रम खड़े कर दिए गए हैं, जिन भक्तों के दान धर्म के भरोसे आज इन कोऑर्डिनेटरों ने, गुरु जी के परिवार ने करोड़ों करोड़ों की कोठियां बना ली हैं, कई कई लाखों की गाड़ियां लेकर आ गए हैं। आज इनको राजनीति करने का मौका मिल रहा है, झूठा भाईचारा निभाने का मौका मिल रहा है भक्तों के दान धर्म से। तो इन लोगों की जिम्मेदारी तो यह बनती थी कि सबसे पहले हम अपने गुरु जी के दर्शन भक्तों को करवाएं, वो चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे उड़ीसा का हो। लेकिन इनकी बुद्धि पे काल बैठा हुआ है, भक्तों को ये महत्व देते नहीं, तवज्जो देते ही नहीं। भगत तो इनके लिए भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां। सबसे पहले उन लोगों को स्पेशल इनविटेशन देके बुलाया जा रहा है जो इनके परम दोस्त हैं, इनके परम मित्र हैं, जो लोग भक्ति और भगवान के निकट भी नहीं हैं, जो लोग सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किया था काफिर का अंग, जो सारे के सारे लोग काफिर की श्रेणी में हैं, ढेड़ की श्रेणी में हैं। काफिर यानी ढेड़, क्योंकि जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, भक्ति नहीं करता, आन उपासना करता है, उसको काफिर कहते हैं, उसको ढेड़ कहते हैं। तो सबसे पहले उन काफिरों को मिलाया जा रहा है, उन काफिरों को। वो काफिर चाहे कोई राजनीति में हो, चाहे कोई आम समाज का कोई प्रधान हो, कोई सरपंच हो, कोई भी हो, कोई अध्यक्ष हो, सबसे पहले उन काफिरों को सतगुरु रामपाल जी के पास स्पेशल न्योता देकर बुला बुला कर लाया जा रहा है। और सतगुरु रामपाल जी बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप भाई और बहनों कितने भी वीडियो देख लीजिएगा, कोई गांव का प्रधान आ रहा है, कोई सरपंच आ रहा है, कोई एमएलए आ रहा है, कोई विधायक आ रहा है, कोई पत्रकार आ रहा है, सतगुरु रामपाल जी उनसे मिलकर, उनको आशीर्वाद देकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। एक भी व्यक्ति के सतगुरु रामपाल जी सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं दे रहे, केवल उनकी पीठ के ऊपर थपकी मार रहे हैं, केवल उनकी पीठ के ऊपर, मजबूरी में। और ऐसा क्यों है भाई और बहनों? इसके बहुत सारी रीजन है। नो डाउट सतगुरु रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, जिनके आधे बाल के बराबर भी ये पूरी कायनात नहीं है। ये वो समरस शक्ति है, लेकिन जब ये लीला करता है तो ऐसी करता है, ये काल भी धोखा खा जाता है। फिर भक्तों की तो औकात ही क्या जो समझ जाए। और काल के साथ परमेश्वर जी का एग्रीमेंट जब जोगजीत रूप में आए थे कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना, जो आपके ज्ञान को माने, जो आपको माने, आपकी मर्यादाओं में रहे, परमेश्वर आप उनके ऊपर दया करना, उनकी बुद्धि खोलना, आप उनको भक्ति दान देना। और जो मेरे हैं, जो आपकी शरण में आकर भी जो आपके नहीं बन पाएंगे, आप उनको मेरे भोजन के लिए छोड़ देना, जबरदस्ती ना करना। तो ये स्थिति हो रही है वर्तमान में सतलोक आश्रमों में। समर्थ परमात्मा भी असमर्थता जाहिर कर रहा है। अनंत कोटि बाजी जहां हमने रचेल सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर भगवान भी समर्थ होते हुए अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है। एग्रीमेंट के अनुसार जब कोई भगत मर्यादा तोड़ देता है, वो समर्थ भी असमर्थ हो जाता है। दूसरी बात भाई और बहनों, संत न छोड़े संतता चाहे कोटिक मिलो असंत, और पतिव्रता चूके नहीं धर अंबर दसकंत। दूसरा कारण क्या है? चाहे आप किसी एमएलए को ले आओ, चाहे किसी अध्यक्ष को ले आओ, चाहे किसी सरपंच को ले आओ, चाहे किसी पत्रकार को ले आओ, चाहे किसी नाचने गाने वाले को ले आओ, ये परमपिता परमात्मा है, सबका जनक है, सबकी उत्पत्ति करने वाला है।
हम सब इसी के बच्चे हैं, चाहे कोई उपदेशी है चाहे कोई अनुपदेशी है, सब इसी के बच्चे हैं। और ये परमात्मा तो सबको आशीर्वाद देता है। बहुत सारे भाई कह देते हैं कि भाई राजनेताओं को आशीर्वाद क्यों, ऐसा नहीं है। आज से 650 साल पहले जब यही सतगुरु रामपाल जी जब ये काशी के बनारस में कबीर नाम से आए हुए थे, तो सबसे बड़ा जो राजनीतिज्ञ था सिकंदर लोदी, देश का राजा, उससे बड़ा तो कोई राजनेता नहीं था। उस राजनेता ने कबीर जी के मुंह बोले गुरु की गर्दन काट दी। उसके बावजूद भी कबीर जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उसके जलन का रोग ठीक किया। तो ये परमात्मा किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। जिसके जैसे भी कर्म होते हैं, फिर समय आने पर वैसा ही परिणाम वो पाता है। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में चाहे गुरु का परिवार गुरु को मानुष मानकर, चाहे किसी राजनेता को ले आओ पकड़ के, चाहे किसी प्रधान को ले आओ पकड़ के, चाहे किसी मुखिया को ले आओ पकड़ के, ये परमात्मा सबको आशीर्वाद देगा, सबको आशीर्वाद देगा। लेकिन वर्तमान में वो आशीर्वाद नहीं देगा जो आशीर्वाद अपने भक्तों को देता है। सर पर हाथ रख के, सर पे हाथ केवल अपने भक्तों के रखते हैं सतगुरु रामपाल जी, बाकी सबकी पीठ थपथपाते हैं। वो आशीर्वाद नहीं है। वो इस परमपिता परमेश्वर को पता है कि मेरे आशीर्वाद की कितनी बड़ी पावर है। 650 साल पहले एक भैंसे राम की पीठ पे थपकी मारी थी, संस्कृत बोलनी शुरू कर दी थी, वेदों के मंत्र सुना दिए थे उसने। इसके आशीर्वाद में वो पावर है। गुरुदेव को पता कि ये जितने भी लोग लाए जा रहे हैं मेरे परिवार के द्वारा, मान बढ़ाई की भूख में, अपने चौधर की भूख में, इस ज्ञान को ना समझने के कारण, और मेरे से जबरदस्ती जो आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है, जबरदस्ती। गुरुदेव भगवान को पता कि ये सारे के सारे विकारी हैं, कोई न कोई अवगुण इनके अंदर अवश्य है। और यदि गुरुदेव ने उनके शीश पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो वो तो चार्ज हो जाएंगे। चार्ज हो गए तो भक्ति क्यों करेंगे, फिर वो और ज्यादा विकार करेंगे। गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब बढ़िया उनका धंधा चलेगा। किसी का शराब का धंधा है, किसी का माफियागिरी का धंधा है, किसी का क्या धंधा है, कोई राजनीति में सक्रिय है, वो तो और ज्यादा राजनीति में सक्रिय हो जाएगा। और परमात्मा चाहते हैं सबको भक्ति पे लगाना, इसलिए परमेश्वर उनको वो आशीर्वाद नहीं दे रहे जिस आशीर्वाद से वो फले फूले। केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं परमात्मा। वो तो समर्थ के हाथ में है। समर्थ चाहे सिर पे हाथ क्यों ना रख दे, अगर समर्थ ना चाहे तो वो आशीर्वाद कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। लेकिन यहां परमात्मा जानबूझकर उनकी पीठ पे हाथ रख रहे हैं जगत वालों के। हम सत्सेवक भाई बहनों को संकेत कर रहे हैं कि बच्चों मैं खुश नहीं हूं, इन लोगों के आने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। आप देखते होंगे गुरुदेव भगवान कैसे मुंह फेर फेर के बातें करते हैं। बनावटी हंसी हंस रहे हैं गुरुदेव भगवान, बनावटी हंसी। जानबूझकर अपने परिवार को खुश करने के लिए गुरुदेव ने कहना पड़ता है, आइए सरपंच साहब आइए, अरे आइए पत्रकार महोदय आइए आइए आइए। अपने परिवार को खुश करने के लिए परमात्मा ने उनके गले से मिल मिल के और एक एक्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि परिवार की इच्छा यही है। और इस भक्ति को जो व्यक्ति मन में जो भी इच्छा धार के जो करेगा, परमात्मा उसकी इच्छा अवश्य पूरी करता है, अवश्य पूरी करता है। तो गुरु के परिवार की, सतलोक आश्रम कमेटी की यही हार्दिक इच्छा है कि गुरुजी हम चाहे बन जाएं गधे, नो प्रॉब्लम, बस हमारा भाईचारा है ना वो खुश रहना चाहिए। इसलिए गुरुजी इनके भाईचारे को खुश कर रहे हैं, इनके भाईचारे को। अन्यथा भाइयों और बहनों विचार करो, ये वही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। जिसने रामानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया था, वो तो एक जीव था, पंडित रामानंद। और पंडित रामानंद जी के आश्रम में एक बार राजस्थान के नागौर का राजा पीपा ठाकुर चला गया।
बैंड बाजों के साथ में घोड़े गाड़े लेके, उस समय वही थे उनके व्हीकल। आज जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, उस समय राजा हाथी पे बैठ के जाता था, घोड़ों के साथ जाता था। तो पीपा हाथी वाथी लेके, घोड़े गाड़े लेके, बहुत सारे सैनिक लेकर गया पूरे साजबाज के साथ में रामानंद जी से मिलने के लिए, और संदेशा भिजवा दिया वहां आश्रम के गेट पर आकर कि कहो पंडित रामानंद जी को एक पीपा राजा उनसे मिलने आया है। जब ये संदेशा अंदर गया पंडित रामानंद जी के पास में, तो रामानंद जी ने क्या कहा कि कह दो भाई हम किसी राजा वाजा से नहीं मिलते, हम किसी राजा वाजा से नहीं मिलते, अगर कोई दास है तो भले आ जाओ। उस पंडित रामानंद ने भी, जो एक जीव था, एक व्यक्ति था, उसने मना कर दिया कि राजाओं से हमारा क्या लेना देना, हम राजा वाजाओं से नहीं मिलते, हमारा क्या काम उन राजाओं से, हमारा कोई काम नहीं पड़ता उन राजाओं से, क्यों मिलेंगे हम राजाओं से, टाइम पास करना हमने, मैं कोई मनोरंजन की वस्तु हूं जो राजा मेरे से मिलने आ रहा है, नहीं मिलते हम राजाओं से, कह दो उनको। सेवक ने जाकर संदेशा दे दिया। पीपा समझदार था, उसने देखा भाई देखो ये राजपणा तो यहां पर भी नुकसान दे रहा है। उसी समय पीपा जी ने जितने भी हाथी थे, घोड़े थे, कुछ तो बेच दिए, बाकी अपने सैनिकों को दे दिए और कहा भाई तुम जाओ भाई, इनको खाओ बेचो, खाना मतलब चाहे इनको बेचो, जो मर्जी करो इनको, तुम सब चले जाओ भाई। और फिर संदेशा भिजवाया आधीन होकर कि पंडित जी से कहियो कि पीपा दास मिलना चाहता है। तब रामानंद जी ने कहा कि भाई दास है तो बेशक आ जाओ, दास अगर है तो बेशक आ जाओ। फिर उसकी आश्रम में एंट्री हुई थी। और यहां क्या हो रहा है, ये कबीर देव भगवान, सारी सृष्टि का मालिक सतगुरु रामपाल जी, लेकिन लोग इनको पहचान नहीं रहे भाई और बहनों। ये कमेटी वाले पहचान नहीं रहे, गुरु का परिवार पहचान नहीं पा रहा, काल बैठा है बुद्धि पर। दास ने आज वीडियो देखा, एक इन लोगों ने डाला, हरियाणा से बीजेपी का कोई अध्यक्ष है, कोई नाम तो मुझे पता नहीं, कोई मामडोली है, डुमोली ऐसे कुछ है, बामडोली शायद ऐसे कुछ है, बीजेपी का जो अध्यक्ष है पूरे हरियाणा का। आश्रम के अंदर उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ रही हैं, आश्रम के अंदर, जबकि पार्किंग तो आश्रम के बाहर है ना। डायरेक्ट आश्रम के अंदर उसकी गाड़ियां एंट्री हो रही हैं, साथ में बॉडीगार्ड हैं और बहुत सारे उसके साथी। और सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र पहुंच गया उसकी गाड़ी के पास, और वो जैसे गाड़ी से नीचे उतरा उसी समय सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का, क्या हुआ, कहां तक था, का वो अध्यक्ष, थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत आ गई भाई और बहनों। तो दास आज देख रहा था इन सतलोक आश्रम वालों के सोशल मीडिया पर, हरियाणा में जो बीजेपी का अध्यक्ष है, दास उसके नाम से परिचित नहीं है, कोई बामडोली है या कुछ ऐसा है, वो हरियाणा का बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ियां सतलोक आश्रम के अंदर एंटर हो रही है, अंदर। अरे पार्किंग तो बाहर है ना, सतलोक आश्रम की पार्किंग तो बाहर है आश्रम से, लेकिन उस बीजेपी के अध्यक्ष की जो गाड़ियां हैं, उसका जो काफिला है,
वो शतलोक आश्रम के अंदर आ रहा है बिना रोक टोक के। और सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र उसकी अगुवाई के लिए, उसकी मेजबानी के लिए जा रहा है। और जैसे वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष गाड़ी से नीचे उतरता है, सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का यूं झुक के उसका अभिनंदन करता है, झुक के। और फिर उसे ले जाया जाता है सतगुरु रामपाल जी के पास में। फिर उधर से सतगुरु रामपाल जी को आदेश दिया जाता है कि गुरुदेव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, चलिए उनको दर्शन दीजिए। भाइयों और बहनों, परमात्मा ने हमें इतनी बार समझाया, इतनी बार बताया कि संतों को ऑर्डर नहीं दिया जाता, संतों को ऑर्डर नहीं दिया जाता है। अब ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, इन लोगों को बुलाया जा रहा है। और उसके बाद सतगुरु रामपाल जी को वहां तक लाया जाता है ये कहकर कि फला फला अध्यक्ष जी आए हैं, फला फला मुखिया जी आए हैं। इनको यह भी नहीं पता कि संतों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी किसी को भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं दे रहे, किसी के भी शीश पर हाथ नहीं रख रहे, क्योंकि सारे के सारे मान बढ़ाई और चौधर में सड़ रहे हैं, सारे के सारे जितने भी लोग आ रहे हैं। अब बताओ, राजनेता ने कौन सी राजनीति छोड़ दी जो सतगुरु रामपाल जी उसको प्यार भरा आशीर्वाद देंगे? वो तो उसी गंदी व्यवस्था में सड़ रहा है। अरे सतगुरु रामपाल जी तो उसको आशीर्वाद देंगे जो उस गंदी राजनीति को छोड़ के आश्रम में आकर नाम दीक्षा लेकर भगत बनकर भक्ति करे, छोड़ दे उसी दिन से उस काल की व्यवस्था को, तब देंगे सतगुरु रामपाल जी शीश पर आशीर्वाद। वो गांव के सरपंच, वो मुखिया, वो अध्यक्ष, वो कौन सा वो पद छोड़ छोड़ के आ रहे हैं? कौन सा हुक्का बीड़ी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं? कौन सा राजनीति करना छोड़ के आ रहे हैं भाई? इसलिए सतगुरु रामपाल जी किसी को भी प्यार भरा आशीर्वाद नहीं दे रहे, ओरिजिनल आशीर्वाद नहीं दे रहे। तो पीपा जब दास बन के गया तब रामानंद जी ने उसको सीने से लगाया कि भैया हम तो दासों के साथ हैं,